नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रीना फाइनेंस टॉक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कार बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कार लोन। कार लोन क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से आपको कार खरीदने में हेल्प करता है, और लोन लेने से पहले किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहली बार कार खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि कैश एक साथ देना मुश्किल होगा, तो लोन एक बेटर ऑप्शन है या नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि कार लोन होता क्या है। कार लोन एक तरह का सिक्योर लोन होता है जो आपको बैंक या फाइनेंशियल कंपनी देती है ताकि आप एक नई या पुरानी कार खरीद सको। बैंक आपको पैसा एडवांस में देता है और उस पैसे को आप अपनी कार के लिए यूज करते हैं। फिर उस अमाउंट को आप ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू वापस करते हैं बैंक को। ईएमआई का मतलब होता है आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक को देते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं। पहला प्रिंसिपल यानी असली लोन अमाउंट और दूसरा आपका इंटरेस्ट यानी बैंक का प्रॉफिट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक 8 लाख की कार खरीदना चाहते हैं, बैंक आपको उसका 80 से 90% तक वैल्यू तक लोन देगा, बाकी आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक आपको 7.5 लाख का लोन देता है और आप 5 साल में ईएमआई भरते हो, तो लगभग 9 लाख तक का लोन आपको बैंक को वापस करना पड़ सकता है, जिसमें आपका लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब सवाल उठता है कि कार लोन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के पास एक साथ लाखों रुपए रेडी नहीं होते हैं और कार एक बड़ी खरीदारी होती है। कार लोन लेने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। सबसे पहला, एक ही बार में पूरा पैसा अरेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन लोन आपको आसानी से कार लोन देने का ऑप्शन देता है। लोन के थ्रू आप अपनी बजट वाली कार के बजाय थोड़ा सा बेटर कार भी खरीद सकते हैं। अगर आप ईएमआई टाइम पर देते हैं तो आपका सिविल अच्छा होता है और फ्यूचर में लोन लेने में हेल्पफुल होगा। फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है, यानी आप 1 से लेकर 7 साल तक के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि कंफर्टेबली आप कितने साल तक अपनी ईएमआई चला सकते हैं। नेक्स्ट, कार लोन काम कैसे करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कार लोन का प्रोसेस। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। पहला होता है एप्लीकेशन। जब भी आप गाड़ी की बुकिंग लगाते हैं, उसके बाद बैंक या एनबीएफसी में आप एप्लीकेशन देते हैं कि आपको कार लोन चाहिए। सेकंड में डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट एंड कार की कोटेशन। इसके बाद बैंक जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है आपके इनकम के हिसाब से कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक होता है तो लोन अप्रूव हो जाता है और आपको बता दिया जाता है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा, किस इंटरेस्ट पे मिलेगा और टेन्योर क्या है, यानी कितने साल के लिए। डाउन पेमेंट, जनरली कार लोन में आपको कार की वैल्यू का 10 से 20% जो है डाउन पेमेंट देना पड़ता है। ये होता है डाउन पेमेंट। ईएमआई रिपेमेंट, लोन अप्रूव होने के बाद बैंक डायरेक्टली जो है डीलर को पैसे दे देता है और आप अपनी कार अपने घर ले जाते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं। चलिए अब समझते हैं कार लोन के कुछ फीचर्स। कार लोन के फीचर्स से इसकी विशेषताएं क्या है। लोन अमाउंट, सबसे पहले आपको कार की वैल्यू का 80 से 90% तक लोन मिल जाता है। आपको टेन्योर चूज कर सकते हैं 1 से 7 साल तक के लिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ईएमआई सिस्टम होता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक को आपको देना होता है। बैंक के हिसाब से फिक्स या फ्लोटिंग हो सकता है, यानी आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लोटिंग भी हो सकता है, फिक्स भी होता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपेड ऑप्शन। प्रीपेमेंट ऑप्शन वह ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहते हैं पहले ही कुछ अमाउंट आप दे दें जिससे आपका टेन्योर जो है कम हो जाए, तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। उसके बाद आता है कार लोन की एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, हर कोई कार लोन नहीं ले सकता। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंडर में कुछ नॉर्म्स होते हैं बैंक के कि आपको ले सकते हैं या नहीं। आपका मिनिमम मंथली इनकम एक सर्टेन लेवल पर होना चाहिए। सिविल स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए। आपका एज जनरली 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, आपका बिजनेस है तो वो स्टेबल होना चाहिए। कहीं और बहुत ज्यादा लोन नहीं चला होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका ज्यादा लोन चलेगा तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। अब दोस्तों, हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो देखते हैं कार लोन के प्रोज और कॉन्स क्या हैं। इसके फायदे, आप तुरंत कार खरीद सकते हैं, इजी ईएमआई प्लान कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर आपका इससे इंप्रूव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नुकसान की।
आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ता है और ईएमआई का एक बर्डन बन जाता है कि अगर आप इनकम स्टेबल नहीं है तो ईएमआई पे करने में आप नहीं हो पाते हैं। अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो कार भी बैंक आपसे ले सकता है, क्योंकि कार जो होती है एक कोलेटरल प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक की होती है जब तक आपका एचपी बैंक का उसमें होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो लोन लेने से पहले जरूर ध्यान देना चाहिए। हमेशा अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करो। जब भी आप फाइल लॉगिन के लिए देते हैं, बैंक में प्रोसेस के लिए देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपेयर करना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस चेक करना चाहिए आपको, और अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ही लोन टेन्योर चुनो। मतलब आपको अगर लगता है कि आपको 7 साल के लिए लोन चाहिए, आप ज्यादा टाइम चाहिए या 5 साल चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी कैपेसिटी कितनी है। ज्यादा लंबा टेन्योर लेने से इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट करिए ताकि ईएमआई आपकी कम रहे और इससे आपका इंटरेस्ट भी कम जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड कार लोन पर। अब आपको समझ आ गया होगा कि कार लोन क्या होता है, कैसे काम करता है और लोन लेने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार लोन के लिए लोन लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।